जी अस्सलाम वालेकुम। दानिश अली चौधरी रोज एक डोज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन हो गया है शुरू। चौधरी से भी रब्ता कर ले तो उसको कहता हूँ यार प्रोसीव करो आज का ले। चलें, थोड़ी देर के लिए निकले थे ऑफिस से बाहर। आज मुल्तान में टेम्परेचर है 49 और वीडियो क्या बनाते बाहर। भाईजान सूरज कह रहा था या 19 हो जाओ या 20 हो जाओ, 21 में करने वाला है। बड़ा बुरा हाल है आज गर्मी में, बुरा हाल हुआ पड़ा है। कोई चीज़ काम नहीं कर रही भाईजान। सर पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है पॉसिबल सर। आप फिर भी टाइम बना लें, आपको डीएचए के बारे में गाइड कर देता हूँ मैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कौन था वली? यार एक भाई थे, वो कहते हैं 78 लाख में पोजेशन सेक्टर में प्लॉट चाहिए विद डेवलपमेंट चार्जेस। आहो, तूने ये नहीं कहा कि आप 2 लाख रुपए और दें, आपका डीएच मुल्तान में हिस्सा भी डलवा देते हैं। कहने लगा था मैं। डीएचए मुल्तान वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ अपना तरक्की का सफर तेजी से जारी रखे हुए है। डीएचए मुल्तान में अब पोजेशन और नॉन पोजेशन सेक्टर्स की बात भी शुरू हो चुकी है, जिसमें पोजेशन सेक्टर्स में और 300 फीट मेन बुलेवर्ड सेक्टर्स के अंदर हमें 5 से 5.5 लाख रुपए पर मरला इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफर फीस, ईच एंड एवरीथिंग प्लॉट मिलता है। अगर हम रियलिस्टिक बुनियादों पर घर से बाइंग के लिए निकलेंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा प्लॉट बाय करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप डीएचए मुल्तान में कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मुल्क में तरक्की भी उधार वापसी लेने की तरह हो चुकी है। यहाँ पर हमें डेली कोई ना कोई नई डेट दी जाती है कि आज यूं हो जाएगा, कल यूं हो जाएगा। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ईद आएगी, छोटी ईद आएगी, उसके बाद कुछ होगा, फिर बड़ी ईद के बाद कुछ होगा, फिर उसके बाद न्यू ईयर लगेगा, फिर कुछ होगा, फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे, फिर कुछ होगा, फिर उसके बाद रमज़ान में पहले कुछ होगा, रमज़ान के बाद कुछ होगा, फिर बड़ी ईद आएगी तो उसके बाद कुछ होगा, बजट के बाद कुछ होगा। लारे पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क और बड़ा बेहतरीन चल रहा है। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे इस पूरे मुल्क के लिए। ओवरऑल जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसके असरात पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और पाकिस्तान के वैसे हालात माशाल्लाह हमेशा से ऐसे ही रहते हैं और हमेशा ही हमारा मुल्क एक नाजुक सूरत हाल से गुजरता रहता है। क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सुनना शुरू किया था 1999 में, तब से हमें थोड़ा बहुत, जब हमने समझना शुरू किया था चीज़ों को, तो हमें पता चलना शुरू हुआ कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान में हर बंदा वो काम कर रहा है जो उसके करने का नहीं है। पाकिस्तान में हमारा जो बच्चे डिग्री करके निकलते हैं, इस सिस्टम के अंदर भी तब्दीली आनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी एग्जाम जो हमने मुकाबले का इम्तिहान जिसे हम कहते हैं वो रखा हुआ है, उसका कोर्स और उसका शेड्यूल, उसका क्राइटेरिया अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना शेड्यूल होना चाहिए, जिसके अंदर जंगे पलासी, याने ने क्या किया, फलाना कहाँ पैदा हुआ, मुगल का भाई। अब इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है सूर्य वाला। हमें जदीद एजुकेशन सिस्टम को अपॉइंट करना पड़ेगा। हमें 3-4 क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर कंपलसरी करना पड़ेगा। हमें उतनी ही अहमियत देनी पड़ेगी जितना कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए बायो को मैट्रिक के अंदर या एफएससी के अंदर बायोलॉजी को रखने में और डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश करते हैं, उतनी ही ख्वाहिश हमें डिजिटल और न्यू एज की आईटी एजुकेशन को तरजीहात देनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो इसके लिए हमें अभी 5 से 10 साल 15 साल और दरकार होंगे। हमें अपनी जनरेशन का, न्यू जनरेशन का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। नंबरों के मुकाबलों के सिस्टम से निकलना पड़ेगा। हमें रियलिस्टिक डेली बेसिस पे जो हम मार्केट के अंदर चीज़ों को, माशी और माशरती जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर अपने बच्चों को एक्सपर्ट करना पड़ेगा, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि हमारी एज के जो लोग हैं 90s के, इनको गलत गाइड किया गया, इनको गलत बड़ा किया गया, इनको गलत पढ़ाया गया, गलत तरबियत दी गई, गलत चीज़ें सिखाई गई। हमें नंबरों की जंग के अंदर इन चीज़ों के अंदर, अब हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, बेतु के भाषण के बाद हम निकल पड़ते हैं एक छोटे से काम, और वहाँ से शेख साहब को मैं कहता हूँ इकट्ठे चलते हैं। और अगर आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो रोज़ एक दोस्त को लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया। इस तरह के व्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे।